प्रारंभ करें। ठीक, हम लोगों ने सैटरडे को अपनी इकाई 13 जिसका नाम है विद्युत धारा पे चर्चा की थी, क्योंकि वो चर्चा हम लोगों ने क्लासरूम में की थी, तो वो चर्चा हमारी मौखिक थी और बोर्ड पे हम लोगों ने बात की थी। लेकिन मैंने कहा था कि इस इकाई को हम लोग प्रयोगशाला में आगे बढ़ाएंगे, वहीं पे कुछ काम करेंगे, ताकि जो कुछ हम लोग सीखे जाने वो बहुत स्थायी और मतलब उच्च कोटि का हो। तो इकाई तो वही है, विद्युत धारा, प्रकरण भी वही है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज आवेशों से और विद्युत से और विद्युत धारा से। जब हमने आपको पढ़ाया था या पढ़ते ही है कक्षा 6 में 7th में 8 में, तो जब आवेशों की बात आती है तो आपको कितने प्रकार के आवेश बताए गए हैं? हाँ, तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश इंग्लिश में, हिंदी में, किसी में भी चार्ज, उन्हीं को चार्ज भी कहते हैं। हाँ बेटा, कौन कौन बताएगा? हाँ नेहा बताओ बेटा। दो। इन्होंने कहा आवेश 2 होते हैं। ठीक, वेरी गुड। अब उनके नाम बताओ, दोनों आवेशों का नाम। दोनों आवेशों का नाम बताओ बेटा। फिर वही बात पूछो, कुछ बता दे। क्या? धनावेश और हाँ, धनावेश और ऋण आवेश। ऋण आवेश या ऋणात्मक जो भी है, धनावेश ऋण आवेश, यानी धन और ऋण, दो निशान होते हैं, धन और। लेकिन इनको अगर हम कणों के रूप में बात करें, कण, और वो 2 कण हैं जो एक धनावेशित होता है, एक ऋणावेशित होता है। ध्यान देना, धरती पे कुछ ऐसे कण हैं, पार्टिकल हैं जो धनावेशित होते हैं और ऋणावेशित होते हैं। तो उन कणों का नाम लेंगे। अभी हम किसी वस्तु का धनावेशित और ऋणावेशित से बात नहीं करेंगे। वो कौन कौन से कण हैं, उनका नाम क्या है? जो धनावेशित कण होता है और ऋणावेशित कण होता है, उनका क्या नाम है? शीतल बेटा, धनावेशित कण का नाम? वेरी गुड। क्या बताया? प्रोटॉन। और दूसरा इलेक्ट्रॉन। पे ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन। ठीक, एक धनावेश और एक जो धनावेशित होता है उसे, और जो ऋणावेशित उसे। प्रोटॉन को कैसे लिखा जाता है संकेत में? पी से। पी और ऊपर क्या कर देते हैं? प्लस। इलेक्ट्रॉन को कैसे लिखा जाता है? ई और ऊपर माइनस। इतना क्लियर हो गया? लेकिन अगर हम आपसे परमाणु की बात करें तो वो कैसा होता है? कोई भी परमाणु हो, किसी भी तत्व का परमाणु हो, वो धनावेशित होता है, ऋणावेशित होता है या कुछ और होता है? परमाणु की बात कर रहा हूं ऊपर। परमाणु पे कैसा आवेश होता है? परमाणु कैसा होता है? परमाणु के बारे में बताओ। परमाणु लिखा हो परमाणु होता है, उत्तर हो धनावेश, ऋणावेश, उदासीन या कोई नहीं, तो क्या उत्तर होना चाहिए? परमाणु क्या होता है? परमाणु पे कैसा आवेश होता है, या परमाणु कैसा कण है, ये बताओ मुझे। परमाणु के बारे में बताओ ना। एटम, परमाणु। अरे वो नहीं पूछना है, हम यहाँ पे परमाणु की परिभाषा नहीं, हम यहाँ परमाणु के आवेश, परमाणु पे क्या होगा? धनावेशित होता है, ऋणावेशित होता है, कुछ और होता है। ये परमाणु की बात कर रहा हूं मैं। वो सूक्ष्मतम है, स्वतंत्र रहता है, उसमें चलता नहीं। वो परमाणु के विषय, क्योंकि परमाणु भी एक कण है, तो वो कैसा है? परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात पूरी थ्योरी पढ़ाती जाओगी, जो बताना वो सीधे बता दो। परमाणु के आवेश बता दो, कोई परमाणु हो। हमने कोई लिख दिया, हमने ओ लिख दिया, हमने एच लिख दिया, हमने एल लिख दिया, हमने एफ भी लिख दिया, ये परमाणु है, इनपे आवेश बताओ। हाँ, परमाणु पे कैसा आवेश होता है? परमाणु कैसा होता है? वो अंदर बाहर तो अपना दिमाग अपने पास रखो, हमें उसका निचोड़ बता दो। तुम हमें अपनी बात जो तुम बता रही थी वो अपने पास रख लो, उसमें से जो निकले वो मुझे बता दो। जब तुम्हें सब कुछ पता है कि नाभिक में क्या है, कक्षाओं में, तो उसके बाद मुझे परमाणु के बारे में बताओ, जानकारी दो, फिर उसके बाद बताओ ना परमाणु कैसा होता है। कैसा होगा परमाणु? तत्व है उनके, परमाणु यानी तत्व कैसा होता है? परमाणु कैसा होता है? अभी तुमने बता दिया प्रोटॉन धनावेश है, लेकिन परमाणु फिर कैसा है? हाँ, तो बोलो ना मुझसे, परमाणु कैसा है? बेटा बहुत मुझे वो आने लगता है तुम्हारे ऊपर फिर बहुत, कि ये नहीं होना चाहिए। बात यहाँ जो चल रही है वो परमाणु कैसा होता है?
लोग कहते हैं बच्चों को डांटो मत, बच्चों को प्यार करो, बच्चों को समझाओ। क्या बच्चों को प्यार, क्या समझा? जब बात करोगे तभी प्यार की बातें आएंगी। जब प्यार की बात नहीं करोगे तो फिर डांट तो पड़ेगी ना भाई। परमाणु के बारे में पता ही नहीं है और सब कुछ पता है। परमाणु के बारे में कब से पता है? परमाणु पे ना प्लस ना माइनस, क्यों? क्योंकि दोनों चीजें बराबर। तो बात दिमाग में अपने ये रखो कि जब दोनों चीजें उसमें बराबर है, प्रोटॉन है, तो परमाणु कैसा होता है? फिर वही बात, कैसा होता है? हाँ, परमाणु ना धनात्मक है, आवाज क्यों नहीं निकल रही? परमाणु ना क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? बताओ राधिका, बताओ, प्रांजल बताओ, पहले राधिका बताएगी क्यों नहीं है? क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर। जितने प्रोटॉन होते हैं वो कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, उसमें मुझे नहीं चर्चा करनी। हम हमेशा पीछे की थोड़ी तुम्हें बताते रहेंगे चीजें। आपको क्या बताना है कि परमाणु अब तत्व काहे बने होते हैं? तत्व काहे बने होते हैं? अपने अपने परमाणु से। फिर तत्व कैसा हो गया? तत्व कैसा हो गया? कोई लोहा उठा के दे दे, चांदी उठा के दे दे, तांबा उठा के दे दे, एल्युमिनियम उठा के दे दे, कुछ भी दे दे, वो कैसा होता है? फिर तत्व। और यहाँ पे तत्व अगर कोई है तो हम उसको चालक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? चालक। तत्व चालक क्यों होते हैं? वो सॉरी सॉरी सॉरी, मैं गलत जा रहा हूँ। तत्व नहीं, धातु। सॉरी, तत्व में अब धातु को अलग कर लो। तत्व में अब धातु को अलग कर लो। धातु को, तत्व में धातुओं को अलग कर लो। कौन से तत्व धातु होंगे? जो अभी मैंने नाम बताए, अभी मैंने नाम बोल दिए थे ना, जैसे लोहा, चांदी, जो भी है, ठीक। तत्व है दोनों तरीके के, धात्विक और हमने से उसमें से धातुएं उठा ली तत्व में से। अब धातुएं भी काहे से बनी होगी? परमाणुओं से। कोई धातु काहे से बनी होगी? ठीक। अब धातु तत्व है भी नहीं, धातु तत्व तो है ही और वो परमाणु से बनी है। तो हम यहाँ पे तत्व की बात की। अब तत्व क्या है? हमारा धातु है। अब तत्व काहे बने? परमाणु के। तो अगर हमने कोई धातु हमारे पास है तो वो उस समय किस अवस्था में है? उदासीन अवस्था में। कोई धातु किस अवस्था में है? उदासीन। अब उस धातु को हम उदासीन से आवेशित करना चाहते हैं, यानी उसमें कोई आवेश आ जाए किसी धातु पे, तो हमें क्या करना होगा? किसी कोई धातु है अब उदासीन है, उसको हमें आवेशित करना है, तो क्या करना होगा? या किसी तत्व को। अब धातु तत्व ही है तो हम यहाँ पे तत्व भी बोल सकते हैं। तो आपको समझ लेना होगा ये तत्व होगा कौन? होगा धातु। तो किसी धातु को अगर हमें आवेशित करना है तो क्या कर सकते हैं? हाँ बताओ, जो इसे पता हो। कुछ लोग केवल सुनने आते हैं, उन्हें किसी चीज से मतलब नहीं है। कोई अगर तत्व है और वो धातु है तो अगर उसे हम आवेशित करना चाहते हैं तो क्या होगा? बताओ। हाँ सीता, या फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा या फिर यार बस सीधी सी बात, इलेक्ट्रॉन दे दो या इलेक्ट्रॉन ले लो। अब धातुओं के बारे में पता है, धातुओं के बारे में तुम्हें पहले से पता है कि धातुएं क्या होती है? इलेक्ट्रॉन निकालती है, तो वो धनावेशित हो जाती है। ठीक बात समझो? यार महक आ रही है। क्या हुआ? अगर कोई धातु है तो इलेक्ट्रॉन निकाल के कैसी हो जाती है? धनावेशित। धातु की बात करें। और अधातु क्या होती है? ऋणावेशित हो जाती है, वो इलेक्ट्रॉन ले लेती है। तो यहाँ पे हम तत्व भी कह सकते हैं कि तत्व धनावेशित हो सकता है और तत्व। तो वो बात यहाँ पे आप समझ जाओ। क्यों? क्योंकि उसकी बात आएगी। होता क्यों है धनावेशित ऋणावेशित? इनके कारण यहाँ तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। बात यहाँ पे समझना। अब एक शब्द यहाँ पे आएगा, बात समझना, चालक। क्या आएगा? चालक। क्या आएगा? चालक शब्द। चालक किसे कहेंगे? जिससे विद्युत या ऊष्मा विद्युत चलती है। तो विद्युत किसमें ज्यादातर चलती है? धातुओं में। तो यहाँ पे अगर चालक है तो काय का है? धातु का। काय का है? काय का है? अधातु का। ठीक। अब मान लो हमने यहाँ पे दो चालक रखे, बेटा ध्यान देना। यहाँ पे दो चालक रखे हैं और दोनों धातुएं हैं, नाम अलग अलग है, नामों की चर्चा नहीं। अब हम कहें ये दो हमारे पास धातुएं हैं या दो हमारे पास चालक हैं, इनको हमें क्या करना है? आवेशित करना है। यानी दो चालकों को हमें क्या करना है? आवेशित करना है।
और आवेशित करने के तरीके हम आपको बता चुके थे, उसकी चर्चा की थी। या तो हम घर्षण करें, या तो हम घर्षण करें, रगड़े, तो एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे में चला जाएगा, तो जिसमें से चला जाएगा वो कैसी हो जाएगी, और जिसमें चला जाएगा वो, तो एक धनावेशित हो गई, अब एक जितने गए उतनी ही वो ऋणावेशित हो गई। बात सुनो, या ना हमने किया, किसी और तरीके से करें। कहने का मतलब है कि हमने इन्हें आवेशित कर दिया, ये धनावेशित हो गई और ये ऋणावेशित हो गई, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन निकल गए और इसमें इलेक्ट्रॉन आ गए। कहने का मतलब ये समझो। अब यही यहाँ पे चालक रखे हैं, वो कह रहे हैं कि इन चालकों को, मतलब ये लगे हैं किसी चीज में, स्टैंड में, और ये स्टैंड धातु का नहीं है, यानी ये चालक का काम नहीं कर रहा स्टैंड, बस ये चालक है ऊपर वाला हिस्सा, एक धनावेशित एक। अब वो कह रहे हैं इनको किसी तार से जोड़ दो, किसी तार से जोड़। अब तार भी चालक होता है, देखो तार भी चालक होता है, तभी तो उसमें से कोई चीज चल पाएगी। तो इन दोनों चालकों को जो क्या है, आवेशित है, इनको किसी तार से, तो हमने एक दिखा रहे हैं, दो चालक हैं, अब ये देखो क्या क्या, इसको इनको दोनों को हम एक तार से जोड़ दे रहे हैं। ध्यान देना, हमने जोड़ दिया, बात ध्यान देना। अब आपको अभी हम ये नहीं बता रहे कौन धन है कौन ऋण है, उससे कोई मतलब नहीं, दोनों को एक तार से जोड़ दिया। अब बताओ क्या होगा, अब क्या होगा, अब जब इन दोनों को एक तार से जोड़ दिया तो अब क्या होगा, ये बता दो क्या होगा। हाँ, इनमें यहां बता दो क्या होगा, वो भी समझा देंगे। यहां क्या होना चाहिए, क्या होगा बताओ, हाथ में बताओ, बताओ कोई बात बताओ, खड़े होकर बताओ, अरे बताओ ना, हाथ उठाने नहीं, बताओ। हाँ क्या होगा, हाँ तो तुम बता रहे, बताओ। वो तो ठीक है, दोनों आवेशित तो चार तार से जोड़ दिया, अब क्या होने लगेगा उनको दोनों के बीच, कुछ होगा या नहीं होगा वो बताना है मुझे। हाँ विद्युत बता रहे चलेगी, ठीक। और हाँ क्या होगा, ऋण आवेश ऋणात्मक प्रचालक से इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगे, किधर, बात समझना। अभी विद्युत चले या ना चले उस पर चर्चा नहीं है, चर्चा है कि दो आवेशित चालकों को हमने किसी तार से जोड़ दिया और एक धनावेशित है एक, तो क्या होगा, प्रोटॉन तो कभी चल ही नहीं सकते, तो इलेक्ट्रॉन जिधर ज्यादा होंगे उधर से धन की तरफ, तो ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ इलेक्ट्रॉन जाने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन अब कब तक जाएंगे, जब तक दोनों के बराबर, जब फिर से उल्टा काम होगा, जब गए थे तो आएंगे भी, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गए थे, हमने घर्षण किया था, अब उन्हें मौका दे दिया फिर से वापस आने का, तार लगा के, तो क्या होंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगेंगे, किधर, ऋणात्मक से कौन जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन कभी नहीं जाते हैं, प्रोटॉन कभी नहीं जाते हैं, अब ये जाने लगेंगे बस। तो अब क्या होने लगा, प्रवाह होने लगा, क्या होने लगा, किसका, अभी तो इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, बात सुन लो, प्रवाह होने लगा किसका, इलेक्ट्रॉन चलने लगे, जाने लगे, इलेक्ट्रॉन जाने लगे, तो ये क्या शुरू हो गया, फ्लो शुरू हो गया, प्रवाह शुरू हो गया, किसका, इलेक्ट्रॉन का। ठीक, बात समझो। विज्ञान क्या कहता है, आप विज्ञान को समझो। वैज्ञानिक क्या कहते हैं, वो कहते हैं अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अगर इधर से, तो विद्युत इधर से इधर चलेगी, उल्टी दिशा में, बात समझना। अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं तो विद्युत इधर से इधर उत्पन्न होगी, बात समझ लो, प्रोटॉन की दिशा में माना जाता है, हालांकि प्रोटॉन नहीं चलते, माना जाता है क्योंकि वो उत्पन्न होता है ना आवेश उसमें डालकर, तो बात समझ लो। अब आप कहोगे गुरुजी जी एक तार इधर जा रहा है फिर उसी में करंट चल रहा है, तो ये आपको समझना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये आवेशित है, ये
आवेशित है, ये तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर प्रवाहित होने लगे। अब इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में क्या माना जाता है कि विद्युत उत्पन्न हो रही है। हम इसको आपको यहाँ पे अलग तरीके से समझाएंगे। तो यहाँ पे आपको केवल समझाने के लिए हमने बताया कि दो चालक हैं आवेशित, एक धनावेशित एक, अब इसको धन मान लो, इसको यानी ये धनावेशित चालक है और ये, अब इनको हमने प्लास्टिक में लगा रखा है, क्योंकि अगर इनको इससे जोड़ देंगे तो फिर ये भी आवेशित, यही इसका आवेश खा लेगी, यही इसका आवेश अब बेकार हो जाएगा, चार्ज नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। तो इनको हमें किसी अन्य धातु से अलग रखना है। किसको? जो आवेशित है, तो हमने रबड़ से जोड़ रखा है इनको। तो ये धनावेशित, ये फिर हमने क्या किया, इसको तार से, हमने इसको क्या बोला, धनावेशित है और ये इसको तार से जोड़ दिया। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, प्रश्न है हमारा, ये धनावेशित ये ऋणावेशित, इसको तार से जोड़ दिया, बताओ विद्युत कैसे किधर चल रही होगी, विद्युत का प्रवाह किधर हो रहा होगा, किधर हो रहा होगा, इधर, क्योंकि ये धनावेशित थी, ये इलेक्ट्रॉन तो इधर से इधर जा रहे होंगे, लेकिन विद्युत धनात्मक से विपरीत दिशा में चलती है। ठीक, बात समझ गए? तो यहाँ पे ये भी समझ गए कि कैसे उत्पन्न होती है और किधर चलती है, ये भी समझ गए। तो वो भी अभी हम आपको दोबारा से फिर समझाएंगे। अब हमें करना क्या है वो समझना है। ये बात क्लियर हो गई? अब जो करना है वो समझ लो। क्या समझना ये है कि पाठ का नाम है विद्युत धारा, तो हमें विद्युत धारा समझनी है। अब विद्युत धारा को इंग्लिश में क्या कहेंगे, विद्युत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक। ठीक, धारा मध्य करंट प्रवाह, तो इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक या करंट कह देते हैं सीधे, कहते करंट लग गया उनकी, करंट लेकिन कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। अब विद्युत तो पता ही लगी कैसे उत्पन्न होती है, कब विद्युत उत्पन्न होती है भी बताया था। विद्युत उत्पन्न कब होती है, जब वो पूरी बातें आवेश बहते हैं। बात समझो यहाँ पे, अब ये नहीं कहेंगे विद्युत कब उत्पन्न होगी, इनको तार से जोड़ने पे हुई कि बिना तार को जोड़ने से हुई। अब ये दोनों दूर रखेंगे विद्युत चल रही होगी, नहीं। क्यों? आवेशित तो हैं लेकिन आवेशों का प्रवाह, बात समझो, वस्तुएं तो आवेशित हैं लेकिन आवेशों का प्रवाह नहीं हो रहा है। आवेशों के प्रवाह के लिए हमने क्या किया, दोनों चालकों को एक अन्य चालक तार से जैसे ही उसे जोड़ा, वैसे ही आवेशों का प्रभाव प्रारंभ हो गया। और आवेश किधर से किधर जाएंगे वो आपको पता होना चाहिए। एक धन है एक ऋण है, तो इलेक्ट्रॉन ऋण से धन की तरफ, अब विद्युत उसके विपरीत दिशा में मानी जाती है। ठीक, बात समझो। तो अब विद्युत उत्पन्न होगी, तो फिर विद्युत धारा क्या होगी, आवेश बहते तो विद्युत होती है। अब विद्युत धारा क्या होगी, वही चीज आप बताएंगे। अभी आप यहाँ कौन बताएगा, आप तो सबको पता लग गया, बता बेटा। आवेशों के प्रभाव की दर को विद्युत धारा, देखो ना, दर भी जोड़ दिया। अब हम दर भी लगा लो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम दर ना लगाएं फिर भी हम कहते हैं विद्युत, तो विद्युत धारा या विद्युत आवेशों के प्रभाव को विद्युत धारा कहते हैं। अब इन्होंने पूरी बात बता दी, दर शब्द जोड़ दिया, वो तो भी आएगा कि आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के की दर, अब ये सब ध्यान रखना, दर रेट, इंग्लिश कहते हैं रेट। ये दर क्या होती है, कैसे पता लगती है, आवेशों के प्रवाह की दर कैसे पता लगेगी। बाकी चलो आगे का उधर को छोड़ो, यहां आवेशों के प्रवाह की दर कैसे पता लगेगी, कैसे दर पता लगती है, कैसे दर निकलेगी। विद्युत धारा का मतलब आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो यहां दर का क्या मतलब है, चलो रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, थोड़ी देर के लिए। क्यों? क्योंकि उसको समझना होगा। आपने लिखा क्या, धनावेश और प्रोटॉन और, बात समझ में आ गई। कोई भी आवेश हो, कोई भी आवेश हो, कोई भी उसकी इकाई को कूलाम कहते हैं। आवेशों की इकाई क्या कहेंगे, कूलाम। तो बात समझ लो। अब ये दो चीजें आपको हम समझा रहे हैं।
आवेश कह लो और आवेश की इकाई को कहेंगे कूलाम। तो या तो कूलाम समझ लो या आवेश, तो आवेश है तो उसकी इकाई कूलाम है। और विद्युत कब उत्पन्न होती है? जब आवेश, तो आवेश किस रूप में बह रहे होंगे? या तो ये भी कहते हैं कूलामों के बहने की दर। बात समझ लो, कूलामों के बहने की या आवेशों के बहने की। तो यहाँ पे आवेश कह दोगे तो कूलाम में बदल जाएगा, कूलाम कह दोगे तो, क्योंकि एक आवेश एक कूलाम, दो आवेश दो कूलाम, तीन आवेश, ठीक। तो आवेशों के प्रवाह की दर या कूलामों के प्रवाह की। अब कूलाम बह रहे हैं या आवेश बह रहे, दर कैसे पता लगेगी? उसके लिए और क्या चाहिए भाई? आवेश बह रहे ठीक है, अब दर कैसे निकालेंगे कि दर पता लग जाए मुझे? चंद्र बताओगे? खाली हाथ उठा रहे हो। हाँ, दर कैसे पता लगेगी? क्या और पता होना चाहिए? सेकंड, एक सेकंड में कितने प्रवाहित तुम हाँ बच्चे होशियार है, एकदम पूरी बात वो बताते। पता क्या, समय पता होना चाहिए। दर के लिए समय पता लगा होना चाहिए, चाहे वो सेकेंड और घंटा की तो बाद की बात है। तुम लोग अपना वो बात कहते हो जो तुम्हें मतलब कहते हैं स्पष्ट है, जो भी किताब का या जो भी हम लोगों ने बात की थी। आवेशों की अगर दर निकालनी है तो पहले तो समय बताओ। यहाँ सेकेंड की भी बात नहीं है कि कितनी देर में कितने आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, तो समय कितनी देर का मतलब समय। अब वो सेकेंड लिखो, घंटा लिखो, मिनट लिखो, वो अलग बात है, अभी हमें उसकी बात नहीं। तो हमें क्या पता होना चाहिए कि आवेश बह रहे हैं और कितनी देर में कितने समय में। फिर वो समय जो लेके चलेंगे वो अलग बात है। अगर समय हम घंटा लेंगे, सेकेंड लेंगे, मिनट लेंगे तो वो अलग बात है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आवेश प्रवाहित हो रहे हैं और कितनी देर में कितने प्रवाहित हो रहे हैं, यानी कितनी देर। समय और आवेश, समय और आवेश बह रहे और कितने समय में बह रहे, कितना समय लगा, कितने आवेश। तो बात तो आपको समझ में आई। तो अगर हमें दर निकालनी है, अगर हमें, तो हमें दोनों चीजें पता हो, कितने आवेश कितने समय में प्रवाहित हो रहे।